बुधवार को रामपुर की एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट से सपा के कद्दावर नेता मोहम्मद आजम खां के बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र को लेकर फैसला आना था, जिसके लिए आजम खां, उनकी पत्नी डॉक्टर तज़ीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम रामपुर कोर्ट पहुंचे। दोपहर में कोर्ट पहुंचने पर एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट के जज शोभित बंसल ने तीनों आरोपियों को दोषी ठहराया, जिसमें कोर्ट ने तीनों को 7-7 साल की सज़ा सुनाई और 45,000 रुपये के जुर्माने के साथ तीनों को जेल भेजने का आदेश दिया। जैसा कि बता दें, शहर भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने 2019 में गंज थाने में सपा के कद्दावर नेता मोहम्मद आजम खां के बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के खिलाफ 2 जन्म प्रमाण पत्र होने का मामला दर्ज कराया था, जिसमें सपा नेता आजम खां और उनकी पत्नी डॉक्टर तज़ीन फातिमा को भी आरोपी बनाया था। जिसके बाद बुधवार दोपहर बाद एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट के जज शोभित बंसल ने तीनों को 7-7 साल की सज़ा और 45,000 रुपये का जुर्माना डाला और कोर्ट में ही पुलिस कस्टडी में ले लिया गया। जिसके बाद सपा के खेमे में मायूसी छा गई। वहीं कोर्ट से बाहर आते समय मीडिया से कहा कि फैसले और इंसाफ में फ़र्क होता है। ये फैसला था। कोर्ट परिसर से आजम खां, उनकी पत्नी डॉक्टर तज़ीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम को पुलिस सीधे जेल लेकर पहुंची, जहां मीडिया से कहा कि कल से ही पूरे शहर को खबर थी, आपके छोटे चैनलों पर खबर चलने लगी थी। जी इंसाफ और फैसले में फर्क होता है। माननीय मोहम्मद आजम इंसाफ और फैसले में फर्क होता है। जी जी, आज फैसला निकलने दो भाई, उसको निकलने दो। आजम खां, आजम खां, अब्दुल्ला आजम, अब्दुल्ला आजम, अब्दुल्ला आजम, आजम खां, आजम खां। इंसाफ में और फैसले में फर्क होता है। ये फैसला हुआ जी, नीचे रख ले। विचार करें, हमारे वकील लोग करेंगे विचार इस पर। तो क्या लगता है सजा पे? कल से ही पूरे शहर को मालूम था, आपके छोटे चैनल्स पर चलने लगा था कितनी सज़ा होनी है। क्या कहें इससे ज़्यादा, ये भी मालूम था कितनी सज़ा होनी है, कल से मालूम था। आप ही के तो चल भी रहा था, अब आपने जजमेंट देख लिया होगा, हमें आज पता चला। चलो जी सर, आज जो आजम खां और अब्दुल्ला आजम उनकी पत्नी डॉक्टर तज़ीन फातिमा को जो सज़ा हुई है, किस प्रकरण में हुई और कितनी सज़ा हुई है, और क्या क्या जुर्माना लगा? नहीं, इसमें 7 साल की सज़ा हुई है और इसमें जो मैक्सिमम सज़ा वो 7 साल की है और सज़ा तीनों लोगों को हुई है। अब्दुल्ला आजम खान को हुई है, आजम खान साहब को हुई है और उनकी पत्नी तंजीम फातिमा जी को भी हुआ है। ये उस मामले में सज़ा हुई इसमें कि दो जन्म तिथि का इस्तेमाल करके अब्दुल्ला आजम खान ने अपने कैरियर में ऊंचाइयों को प्राप्त किया और एमएलए बने, और एक जन्म तिथि जो थी जिससे उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। तो ये दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली इन्होंने पहले जहाँ पे इनको जिस जन्म तिथि से लाभ मिला उसको लिया, बाद में इनको लगा कि एमएलए बनना है तो इन्होंने अपना जन्म तिथि 90 कर दिया, और जब 90 किया उसके बाद से इन्होंने एमएलए का चुनाव किया।
इसमें आजम खान और तनीम फातिमा भी आरोपी हैं। जी हाँ, चूँकि जब अब्दुल्ला आजम खान जब प्राइमरी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तो उस समय गार्जियन उनके माता पिता ही होते हैं और उन लोगों ने ही उनकी डेट ऑफ बर्थ लिखवाई थी। और जब ये माइनर थे तो इनके पिताजी मोहम्मद आजम खान साहब ने अपने सिग्नेचर से इनका एक पासपोर्ट बनवाया था जिसमें इनकी डेट ऑफ बर्थ 93 लिखी गई थी और उसी पासपोर्ट पे इनका पासपोर्ट दोबारा रिन्यूअल भी हुआ था जिसमें एक 93 लिखी गई थी। बाद में इनको लगा कि 2017 में इनको चुनाव लड़ना है तो 93 की डेट ऑफ बर्थ से ये चुनाव नहीं लड़ सकते थे। फिर एक 2015 में एक जन्म प्रमाण पत्र बना जिसमें कहा गया कि इनकी डेट ऑफ बर्थ 90 है और 90 के आधार पर ही इन्होंने चुनाव लड़ा। वो चुनाव भी चैलेंज हुआ था और काफ़ी लंबी लड़ाइयाँ उसमें सरकार ने भी लड़ी, एक्यूज़ ने भी लड़ी और उसके बाद भी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उनके एमएलए के सारे जो मामले थे उनको निरस्त किया और कहा कि नहीं, ये जो डेट ऑफ बर्थ है वो गलत है। उसी पे क्रिमिनल मुकदमा यहाँ पे दर्ज हुआ था जिसमें आज इन लोगों को सज़ा हुई है। 7 साल की सज़ा हुई है मैक्सिमम, बाकी 420 में 3 वर्ष की हुई है, 467 में 3 वर्ष की हुई है, 471 में 2 वर्ष की हुई है, 120 में 1 साल की हुई है और लगभग इनको टोटल मिला के 45,000 रुपये का जुर्माना इन लोगों को हुआ, तीनों लोगों को हुआ है। सारी सज़ाएँ एक साथ चली। योर गुड नेम एंड योर अनिल प्रताप सिंह, अपर महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय लखनऊ पीठ।